उत्तर दिशा में बसे एक बड़े राज्य के किनारे पर एक छोटा सा गांव था। गांव के आखिरी छोर पर टूटी दीवारें और फूस की छत वाला एक छोटा सा घर था जिसमें रहता था अर्नव। अर्नव की गांव में एक छोटी सी दुकान थी। उसकी बीवी अक्सर चिंता में डूबी रहती। एक दिन जब अर्नव दुकान की ओर निकलने लगा तो उसकी बीवी ने उसे रोका। अर्नव, कब तक ऐसा चलेगा? हर दिन उम्मीद लेकर जाते हो और खाली हाथ लौटते हो। क्या हमारे जीवन में कभी खुशियाँ नहीं आएंगी? गौरी, मैं कोशिश तो करता हूँ, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। तभी उनका छोटा बेटा किरण दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन आवाज में मासूम दर्द। पिताजी, क्या हम भी कभी खीर, पूरी, लड्डू और जलेबी खाएंगे? जब पड़ोस में बनती है तो खुशबू से ही पेट भर जाता है। अर्नव का दिल टूट गया। बेटा, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम हर त्योहार पर पकवान बनाएंगे। किरण धीरे से बोला। मैं एक दिन गया था, उन्होंने मुझे भगा दिया। गौरी रो पड़ी। अर्नव बिना कुछ बोले घर से निकल गया। गांव के बाजार में उसकी छोटी सी दुकान थी। उस दिन भी कोई ग्राहक नहीं आया। तभी गांव का प्रधान और एक क्रूर आदमी भैरव वहां आए। भैरव हंसते हुए बोला, इसे गांव से निकाल देना चाहिए। इसकी बदकिस्मती सब पर भारी पड़ रही है। दोनों हंसते हुए चले गए। अर्नव की आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया है? अगले दिन अर्नव जंगल की ओर निकल गया। उसके मन में एक खतरनाक विचार उठ रहा था। क्या अब इस जीवन का अंत कर देना चाहिए? वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे आवाज सुनाई दी, कोई है? मेरी मदद करो। उसने जाकर देखा, एक वृद्ध साधु जमीन पर पड़े थे। बेटा, मुझे पानी पिला दो। पास में एक झील है। अर्नव तुरंत चल पड़ा। जैसे ही वे झील के पास पहुंचा, उसने पानी लेने की कोशिश की। धुएं से एक भयानक डायन प्रकट हुई। अगर पानी चाहिए तो मेरी पहेली का उत्तर दो। एक घर जो हर दिशा में खुला है, जिसमें उजाला है पर न दीवार न दरवाजा। अर्नव ने आंखें बंद की और बोला, वह है मनुष्य का मन। डायन मुस्कुराई। तुम पहले इंसान हो जिसने सही उत्तर दिया। पानी ले जाओ। जैसे ही वो पानी लेकर आया, साधु ने पानी पीकर प्रसन्न होकर एक चमकती हुई सुनहरी हिरनी प्रकट की। इसे अपने साथ ले जाओ। ये तुम्हारी किस्मत बदल देगी। उसने साधु की बात सुनी और घर को चल पड़ा। अर्नव उसे घर ले आया। किरण खुशी से झूम उठा। अब मेरा दोस्त आ गया। अब मुझे इसके साथ ही खेलना है। कुछ दिनों बाद एक अमीर जमींदार उनके घर आया और बोला, ये हिरनी मुझे दे दो। मैं तुम्हें सोने के बर्तन, सिक्के और खेत दूंगा। अर्नव ने उसकी एक बात नहीं मानी और साफ साफ मना कर दिया। उसके बाद फिर एक व्यापारी आया और बोला, मैं तुम्हें इस हिरन के बच्चे बदले हीरे, मोती और महल दूंगा। अर्नव फिर नहीं माना। गौरी नाराज हो गई। हम भूखे हैं और तुम मौके ठुकरा रहे हो। गौरी, ये अब हमारी बेटी जैसी है, तुम उदास मत हो। एक दिन अमृतगढ़ के राजा सम्राट वीरेंद्र सिंह की बेटी राजकुमारी आर्या गंभीर रूप से बीमार थी। तभी राजगुरु बोले, इलाज तभी होगा जब मायावी हिरनी के आंसू और एक गरीब के सच्चे आंसू मिलेंगे। राजा ने राजगुरु की बात सुनी और अर्नव के घर पहुँचे। राजा ने कहा, मैं तुम्हें अपना आधा राज्य और अपार धन दूंगा। अर्नव ने राजा को मना कर दिया और राजा क्रोधित होकर बोले, इसे और इस हिरन के बच्चे को साथ राज्य ले चलो।
जब सिपाही अर्नव और हिरनी को कैद करके महल लाए तो अर्नव ने हिरनी को गले लगाया। दोनों की आंखों से आंसू गिरे और वहाँ एक नीला चमकता हुआ दिव्य फूल खिल गया और राजकुमारी तुरंत ठीक हो गई। राजा ने अर्नव से कहा, तुम एक सच्चे और नेक इंसान हो और तुम्हारे कारण ही मेरी बेटी राजकुमारी का इलाज हुआ है। मैं तुम्हें आधा राज्य और अपार धन देता हूँ। तभी वहाँ साधु प्रकट हुए जो अर्नव को जंगल में मिले थे। मैं जानता था ये हिरनी तुम्हारी किस्मत बदलेगी। साधु की बात सुनकर वो राजमहल से घर को निकल गए। अब अर्नव का घर खुशियों से भर गया। हर दिन उसके घर में खीर, पूरी, लड्डू, जलेबी, हलवा और स्वादिष्ट पकवान बनते थे। किरण अब मुस्कुराता था और कभी भूखा नहीं सोता था। सीख: सच्चाई और वचन निभाने वाला इंसान हमेशा जीतता है। लालच से बड़ा प्यार होता है। सच्चे दिल के आंसू सबसे बड़ा चमत्कार होते हैं। कठिन समय ही इंसान की असली पहचान बनाता है।